In this video you will learn ये वायरल रील एडिटिंग जिसको कई नामों से पुकारा जाता है। टिकटॉक एडिट, ट्रेडिंग एडिट, फ्लेक्स एडिट, वेलोसिटी एडिट एंड और भी कई नामों से। इस स्टाइल में एडिट की गई सभी रील्स पे व्यूज मिलियंस में आते हैं और इसकी डिमांड काफी हाई है। इस तरह की एडिटिंग करने के लिए आपको फॉलो करना होगा ये कंप्लीट रोड मैप जिसके अंदर होंगे 5 स्टेप्स। YouTube पे इसका कोई भी सही से ट्यूटोरियल अवेलेबल नहीं है जो आपको ये एडिटिंग इजीली सिखा सके। But I'm here to teach you. So without further ado, let's get started. इस वीडियो के एक्सेस आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डाउनलोड करो और इसको फॉलो करो और प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली और जल्दी आप सीख पाओगे। ऑलराइट, सो ये एडिट करने के पहले सबसे पहला काम करना है आपको, तो इसमें जो भी एप्स मैंने यूज़ किए हैं आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्लिप को कट कर लेना है। तो ये जैसे सीन है तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप कर लूँगा और ड्रॉप करने के बाद देख सकते हैं आप इसके अंदर अलग अलग सीन हैं काफ़ी सारे। तो इन सबको अलग अलग करने के लिए या तो मैं मैनुअली यहाँ से सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे जैसे ये आ रहा है तो कंट्रोल डी करके यहाँ से इसको ट्रिम करूँगा, फिर नेक्स्ट पार्ट को करूँगा, फिर कंट्रोल डी से ट्रिम कर सकता हूँ या फिर देयर इज अ मैनुअल वे, लेकिन ये अवेलेबल है सिर्फ लेटेस्ट वर्जन में। आई थिंक 2024 या 23 में ये अवेलेबल हो गया था। तो आपको सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करना है और सीन एडिट डिटेक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपको चूज करना है क्रिएट लेयर मार्कर्स और स्प्लिट लेयर एट सीन डिटेक्ट एंड क्रिएट प्री कॉम्प। तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना है और इसको भी चेक कर देना है क्रिएट प्री कॉम्प्स और ओके कर दें। अब आपको सिट बैक करना है एंड रिलैक्स करना है। इट विल एनालाइज द क्लिप्स और जितने भी पार्ट्स इसके अंदर यूज किए गए हैं वो सबको स्प्लिट कर देगा और प्री कॉम्प कर देगा और हमारा काम बहुत ही ईजी कर देगा। और देखिए बात करते करते देखिए इसने सब कुछ क्लिप कर दिया। तो ये हमारी पहली क्लिप, ये सेकेंड क्लिप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है। तो ये सारी क्लिप्स हमारी आ चुकी हैं। अब हम इनमें से जो भी जिस पे भी वर्क करना चाहें उस पे हम वर्क कर सकते हैं। तो पहला काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम यही जो इसने क्रिएट किया है यहाँ पर सीन एडिट डिटेक्शन, इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सारी की सारी क्लिप्स, जो सब क्लिप्स इसने प्री कॉम्प की है वो इसके अंदर अच्छे से ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं। अब जो हमने मेन कॉम्प बनाई थी हम इसको टच नहीं करेंगे, इसको हम प्रेस करेंगे कंट्रोल डी, तो जिससे ये हो जाएगी डुप्लीकेट। तो हम इस पे वर्क करेंगे और यहाँ पर जो भी क्लिप्स आपको इसके अंदर चाहिए, तो सपोज करिए कि मैं इसके अंदर ले लेता हूँ कि यहाँ से मैं ये यहाँ से ले लेता हूँ और ये वाली क्लिप में रखनी है और इससे पीछे वाली को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एंड शिफ्ट दबाएंगे और नीचे लास्ट वाली सिलेक्ट कर लेंगे एंड डिलीट कर देंगे, ठीक है। डिलीट करने के बाद अब ये जो हमारी क्लिप हो गई सारी, इन सब को हम कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेंगे और स्टार्टिंग में ड्रैग कर देंगे लाइक दिस, ठीक है। और ये सब एक दूसरे से स्टैक हो गई। अब सपोज करिए कि मान लो आपने ये वाला ऑप्शन यूज़ नहीं किया है और आपकी जो क्लिप्स हैं वो सारी एक दूसरे के ऊपर हैं लाइक ऐसे, ठीक है। कोई कहीं है या कोई कहीं है, सपोज करिए कुछ ऐसे। अब हम इनको अरेंज करना चाहते हैं। सपोज करिए कि ये हमारा स्टार्टिंग है और ये यहाँ पर हमारा एंड है। तो यहाँ से हमें अरेंज करने से पहले इसको देखिए, सबसे पहले तो जो हमारी टाइमलाइन का एंड है उसे हम यहाँ पर ला सकते हैं। तो एक तो मैनुअल वे है, इसको हम ड्रैग करके यहाँ पर इसको होवर करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा निशान और फिर इसको यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं। दिस इज द मैनुअल वे। अदरवाइज जो ऑटोमेटिक वे है तो यहाँ पर आपको सिंपली अपने प्ले हेड को रखना है। यू हैव टू प्रेस एन फॉर एंडिंग, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ तक आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर राइट क्लिक करके और ट्रिम कॉम्प टू दी वर्क एरिया कर सकते हैं। तो सिर्फ आपकी अब इतनी ही वर्क रहेगी। अब इन सबको अरेंज करना है तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारी जो नीचे वाली क्लिप है वही अरेंज हो, यानी कि जो सीक्वेंस है वो यही रहे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले नीचे वाली को सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर सबसे ऊपर आके इसको सिलेक्ट करने का। अब राइट क्लिक करने का है एंड यहाँ पर सिलेक्ट करना है की फ्रेम असिस्टेंट एंड सीक्वेंस और यहाँ से फिर ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर सिंपली आपको कर देना है ओके और ओके करते ही देखिए ये कुछ यहाँ पर ऐसे ही अरेंज हो चुकी हैं आपकी सारी क्लिप्स, देख सकते हैं इजीली जैसे हमें चाहिए थी उसी हिसाब से। तो ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ें आपको सीखनी है ताकि आप अपना टाइम बचा सके। अब नेक्स्ट जो मॉड्यूल है उसके अंदर हम सीखेंगे अब इसके अंदर वो इफेक्ट डालना स्लो मोशन वाला और इसको आगे फिर हम एडिट करेंगे।
ऑलराइट, तो अब हम करेंगे इसको एडिट। तो उसके लिए सबसे पहले हम आएंगे अपनी फर्स्ट क्लिप पे। ओके, यहाँ पर कंट्रोल स्पेस दबाएंगे। अगर आपने FX कंसोल प्लगइन को इंस्टॉल किया हुआ है तो वो यहाँ पर ही अवेलेबल हो जाएगा, यहीं से आप किसी भी इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे प्लगइन ट्विक्स्टर, तो ऑब्वियसली ये आपको एसेट्स के अंदर मिल जाएगा। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है ट्विक्स्टर प्रो में, यहाँ पर इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर। यहाँ पर देखिए आपको कोई सेटिंग को नहीं छेड़ना। सबसे पहले यहाँ पर जो आपका FPS इसको अनचेक कर लेना है और इनपुट फ्रेम रेट को यहाँ पर सेट कर देना है, जो कि आपकी क्लिप का फ्रेम रेट था। इसको पता करने के लिए हमें जाना होगा अपने प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट में वापस जाएंगे और ये जो हमारी मेन क्लिप थी हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से देखिए ऊपर सिलेक्ट करते ही ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 FPS है, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं, वरना यहाँ पर भी आपको दिख जाएगी फ्रेम रेट और यहाँ पर 24। अगर किसी कारण से ना दिखाई दे तो यहाँ पर राइट क्लिक करना है और कॉलम्स में और यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है फ्रेम रेट। तो इस पे चेक करते ही ये आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। आप इसको पकड़ के इधर उधर भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। 24 है तो हम वापस जाएंगे अब इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर और यहाँ पर इसके ऊपर जो ट्विक्स्टर में हमने ये सेट किया था यहाँ पर इसको अनचेक कर देना है, FPS इन एंड इन आउट FPS। तो और यहाँ पर हम कर देंगे 24 FPS, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल इसके अंदर जो ओरिजिनल फ्रेम रेट था वो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर और यहाँ से देखिए यहाँ पर कर देना है इनवर्स विद स्मार्ट ब्लेंड, ठीक है। और यहाँ पर स्पीड, यहाँ पर इमेज के अंदर आपको कंट्रास्ट और एज एनहेंस करना है एंड फिर यहाँ से देखिए आपको कर देना है मोशन वेट ब्लेंड और यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है इनवर्स विद स्मार्ट ब्लेंड। तो ये तीनों चीज की सेटिंग करने के बाद यहाँ से मोशन ब्लर कंपनसेशन को भी आप चाहें तो इंक्रीज करके देख सकते हैं। तो इससे आपको थोड़ा सा और ज्यादा एक्स्ट्रा मोशन मिलेगा। सेकंड जो सेटिंग आपको करनी है वो कंपोजिशन के अंदर जाना है और कंपोजिशन सेटिंग में जाना है और यहाँ से एडवांस में आकर यहाँ पर देखिए शटर एंगल 180 होगा बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ से आपको 360 कर देना है, जिससे आपको और भी ज्यादा मोशन मिलेगी और भी हमारा जो इफेक्ट है दैट वुड लुक मोर अमेजिंग। और ओके प्रेस कर देना है। अब ये हमारा हो गया है ट्विक्स्टर का काम। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अब इसको देना है स्पीड के पैरामीटर्स और स्पीड के की फ्रेम्स को देने के लिए हम सबसे पहले अपने प्ले हेड को ले जाएंगे स्टार्टिंग में और यहाँ पर देखिए जो स्पीड वाला ऑप्शन था ये वाला देखिए स्पीड वाला, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे 200 करने के बाद फिर जो हमारी क्लिप है ये वाली इसके समवेयर मिडल में जाएंगे अंदाजे से लाइक हियर एंड यहाँ पर हम इसको सेट कर देंगे 100 यहाँ पर हम सेट कर देते हैं 40। आप 30 भी कर सकते हैं, जितना कम करोगे उतने ज्यादा फ्रेम इसको रेंडर करने पड़ेंगे और थोड़ा रेंडर में टाइम लगेगा। उसके बाद यहाँ पर अपने प्ले हेड को ले जाना है आपको इस क्लिप के बिल्कुल एंड के अंदर और यहाँ पर अगेन यू कैन सेट इट बैक टू 200 या फिर आप 100 भी कर सकते हैं, बट अभी मैं 200 कर लेता हूँ और उसके बाद आप देखोगे तो ये रिजल्ट आपको देखिए कुछ ऐसे मिलेगा। यस, ये देखिए अब यहाँ पर आप की फ्रेम्स को रिवील करके देख सकते हैं। नीचे आएंगे, क्लिप को सिलेक्ट करेंगे एंड यू प्रेस करेंगे तो इससे हमारे की फ्रेम्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो देख सकते हैं आप पहले 200 है और ये इस वाले पे 100 है हमारी स्पीड, 40 है, ये लास्ट वाले पे है हमारी 200 और इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड F9 प्रेस करेंगे। F9 से ये इजीज हो जाएंगी और यहाँ पर आ जाना है आपको और यहाँ पर ग्राफ के अंदर आने के बाद इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ से कुछ स्पीड ग्राफ के अंदर आएंगे और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं कुछ ऐसे, स्टार्टिंग में फास्ट आके स्लो का और फिर यहाँ से इसको कर देंगे कुछ ऐसे। ओके, मैं एक बार इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा आपको ग्राफ बनाना है। आप इसके अंदर वैसे प्ले करके देख सकते हैं कहाँ पर या फिर किस तरह के ग्राफ में आपको अच्छा लग रहा है, तो इस पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब हम प्ले करके देखते हैं तो देखिए कुछ ऐसे आएगा। तो अभी देखिए इसके अंदर ज़्यादा मूवमेंट है नहीं तो इसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा नहीं पता चलेगा, कोई बात नहीं। अब हम दूसरी क्लिप पे अप्लाई करना है। तो अब थैंकफुली कि हमें ये सारे स्टेप्स को दोबारा नहीं करना है, सिंपल जो हमने इस क्लिप पे अप्लाई कर दिया यानी कि ये जो प्रीकॉम पे अप्लाई किया है, इफेक्ट्स कंट्रोल में ऊपर जाकर यहाँ पर ट्विक्स्टर को लेके यहाँ पे राइट क्लिक करके हम सिलेक्ट कर लेंगे कॉपी एंड देन फिर सेकेंड क्लिप पे आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद इस पे ऊपर कर देंगे कंट्रोल V से पेस्ट और पेस्ट करने के बाद इसके इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल के आएंगे तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब हमें की फ्रेम भी नहीं लगाने हैं, की फ्रेम हमने ऑलरेडी लगा दी थी, तो हम यू प्रेस करेंगे और इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे और ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग कर देंगे यहाँ पर ताकि ये जो इनका स्पेस है वो इक्वल हो जाए और जो हमने ओरिजिनल ग्राफ में बनाया था वो ग्राफ ऐसे के ऐसे रहे। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं और ऐसे करते करते फिर आपको नेक्स्ट पे और इस पे पहले आप देखते हैं कि इस पे कैसा लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी शायद मूवमेंट है तो इसमें थोड़ा अच्छा लगेगा।
ठीक है। और ऐसे ही करते करते आपको सबके ऊपर कर लेना है। अब नेक्स्ट वाली क्लिप पे हम अप्लाई कर देते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, हमने कॉपी ऑलरेडी किया हुआ था, और यू प्रेस करके इसके की फ्रेम्स को रिवील करेंगे, इन सबको सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे एंड इनको ले आएंगे यहाँ पर, और ऐसा करके मैं सब पे कर लेता हूँ और फिर आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। ऑलराइट, सो देखिए ये हो चुका है और इसके बाद ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर आपको देखिए कुछ इस तरह का थोड़ा जर्क सा दिखाई दे, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये वाली क्लिप, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये वाली क्लिप, ये देखिए जैसे इसके अंदर ये थोड़ा जर्क सा दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर हमने जो यहाँ पर सेटिंग की थी ब्लर कंपनसेशन, तो उसको हम वापस 0 कर देंगे। तो अब देखिए ये वाला जो एकदम जर्क सा दिखाई दे रहा था वो इसके अंदर से गायब हो जाएगा और बिल्कुल अमेजिंग लगेगा। ठीक है, कई जगह ये अच्छा भी लगता है लेकिन कई जगह अच्छा नहीं लगता है, तो आप उसी हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी काफ़ी देखिए अच्छा लग रहा है। अभी हमें इसको ले जाएंगे नेक्स्ट लेवल पर, और उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक तो हम इनकी सबकी ऑडियो को सब कंट्रोल ए करके ऑडियो को बंद कर देंगे। ठीक है, तो सबकी ऑडियो बंद हो जाएगी। यहाँ से हमें इसकी ऑडियो नहीं चाहिए क्योंकि हम इस पर अपनी ऑडियो लगाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ऑडियो लगाएंगे बाद में। अभी हम इसको थोड़ा सा और इस पे वर्क करना है। अभी इसके अंदर डायनेमिज्म थोड़ा सा ऐड नहीं हुआ, थोड़ी मूवमेंट ऐड नहीं हुई, तो उसके लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे नीचे, और यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ऑल्ट वाई दबाएंगे, जिससे एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट हो जाएगी। और इस एडजस्टमेंट लेयर को हम यहाँ तक ले जाके इस क्लिप के एंड तक ऑल्ट और लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस करेंगे, तो जिससे ये कट हो जाएगी और यहीं तक रहेगी। और इसका यहाँ से लेबल हम सिलेक्ट कर देते हैं कुछ दूसरा, ताकि हम इसको इजीली देख पाएं या आइडेंटिफाई कर पाएं। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। और यहाँ पर अब इस पे स्टार्टिंग में जाके कंट्रोल स्पेस दबाएंगे, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे इफेक्ट ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म इफेक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएगा कंपोजिशन शटर एंगल, इसको अनचेक करके यहाँ पर अगेन आपको पुट कर देनी है वैल्यू 360, जिससे कि इसके अंदर और भी ज्यादा मोशन दिखाई देगी। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में जाके प्ले हेड को स्टार्टिंग में ले जाके लेट्स से, और यहाँ पर हम इसकी स्केल की वैल्यू को कर देंगे 200, एंड यहाँ पर क्लिप के एंड में जाकर इसकी वैल्यू को कर देंगे 100। तो इसके अंदर ये जूम आउट का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे अब यहाँ पर आप इसको प्ले करके देखते हैं तो देखिए ये आ गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आएगा, और इसको यू प्रेस करेंगे एंड जिससे कि इसके की फ्रेम्स को रिवील हो जाएंगे। इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9 दबाएंगे और यहाँ पर आएंगे, राइट क्लिक करके यहाँ से हम कर देंगे स्पीड ग्राफ ऑब्वियसली, और यहाँ से इसको ड्रॉ करके कुछ ऐसे ड्रॉ कर देंगे समथिंग दिस। एक मिनट में इसको थोड़ा एडजस्ट कर लूं सही से, लाइक दिस। तो इसमें एकदम से स्पीड में आएगा एंड देन स्लो जाएगा। अब वापस जाते हैं ग्राफ के अंदर, अब इसको प्ले करके देखते हैं, तो ये देखिए कुछ ऐसा दिखाई देगा, अमेजिंग लगेगा। अभी इसको हमें सेम अप्लाई कर देना है बाकी भी क्लिप्स के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले एंटर कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे जूम, ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि हमने जूम किया है। और इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे और ऊपर वाली क्लिप पे ले जाएंगे, और यहाँ से ड्रैग करके इसको ले जाएंगे यहाँ पर, और जैसे इसकी लेंथ यहाँ पर कम है तो इसको यहाँ तक ले जाएंगे एंड अगेन विल प्रेस यू, और इससे की फ्रेम्स यहाँ पर दिख जाएंगे। इन सबको दोनों को सिलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करके इसको ले आएंगे यहाँ पर, या फिर आप इसको सिंपली ऐसे भी ला सकते हैं। हम इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्राफ देख सकते हैं, तो ग्राफ कुछ ऐसा लगेगा। थोड़ा सा और फास्ट करना चाहें तो आप इसको और थोड़ा फास्ट कर सकते हैं लाइक दिस, और ऐसे ही अगेन डुप्लीकेट करके सबके ऊपर आपको इसको पेस्ट कर देना है लाइक दिस, और इसको भी यहाँ पर ले आएंगे। अगेन यू देखें एंड यू प्रेस करके इसको वापस। ठीक है, अब इसको इस एरिया को देखते हैं प्ले करके कैसा लगता है। इसको जूम होने के बाद तो देखिए ऐसे या ऐसे, और आपको जूम इन करना है तो आप इन की फ्रेम्स को रिवर्स भी कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करेंगे, की फ्रेम असिस्टेंट एंड टाइम रिवर्स की फ्रेम्स। अब क्या हो जाएगा, ये जूम आउट होगा। देखिए ये देखिए ऐसे आएगा। इसके अंदर हमें थोड़ा सा ग्राफ को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अंदर जाएंगे ग्राफ के अंदर, और ग्राफ के अंदर जाने के बाद जैसे यहाँ से स्लो जा रहा है तो हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग में फास्ट जाए और फिर स्लो जाए। तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इस हैंडल को और इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, और इस वाले को ड्रॉ करके यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ कर देंगे, तो अब ये फास्ट आएगा। और फिर ये देखिए अब ये कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसके अंदर डिफरेंट स्टाइल से प्ले करके देख सकते हैं। मुझे जूम आउट ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय जूम इन। तो अब मैं बाकी सब के ऊपर कर लेता हूँ और फिर आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। तो देखिए ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद या जूम आउट करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का लग रहा है।
अच्छा, आपको थोड़ा सा और स्लो मोशन चाहिए तो आप जहाँ पर हमने देखिए ट्विक्स्टर पे जो की फ्रेम्स को लगाया था, लाइक यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा पहले हमने किया था इसको 200 में एंड देख सकते हैं यहाँ पर, और सेकंड की फ्रेम 40 पे था और उसके बाद इसको वापस आप लास्ट वाले की फ्रेम को 100 भी कर सकते हैं, जिससे कि ये और भी ज्यादा स्लो हो जाएगा और अच्छा लगेगा। तो बेसिकली आप इन सभी वैल्यूज के साथ प्ले कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो जैसे इसके अंदर भी मैं लाइक ये वाला है, यहाँ पर भी मैं इसकी वैल्यू को कर देता हूँ 100, इसकी वैल्यू को भी 100 कर देता हूँ, तो देखिए और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आपको सिंपली इनके साथ प्ले करके देखना है कहाँ पर आपको सही लग रहा है रिजल्ट, और आप ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये काम तो हमारा हो गया। अब हमें देखिए इसके अंदर एक चीज़ और करनी है। इसके अंदर क्या है कि आपको ध्यान रखना है, इसको हम बनाएंगे जैसे अगर आप हॉरिजॉन्टल एडिटिंग कर रहे हैं या फिर लॉन्ग फॉर्म एडिटिंग कर रहे हैं तो फिर कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको सब कुछ फोकस में मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको वर्टिकल करोगे तो ऑब्वियसली आपका जो सब्जेक्ट लाइक इस साइड में है वो कट जाएगा। तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए सभी जो भी आपके मेन सब्जेक्ट है उसको सेंटर के अंदर रखना है, जिससे कि ये सारे उसके अंदर आए। तो जैसे लाइक यहाँ पर ये ठीक है, ये थोड़ा सा ये वाला जो सीन है इसके अंदर ये यहाँ पर गया हुआ है, तो इस क्लिप को हम सिलेक्ट करेंगे ये वाली, और इसको यहाँ से पोजीशन इसकी पकड़ के हम कर देंगे सेंटर में। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैक बार आएगा, डोंट वरी, इससे कोई इशू नहीं आता है। आप चाहें तो इसको भी फिक्स कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम इसको कर सकते हैं। और अगर आप इसको फिक्स करना चाहते हैं, लाइक ये ब्लैक बार नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आपको सिंपली इसके ऊपर एक इफेक्ट अप्लाई करना होगा, और वो होगा रेप्टाइल, CC रेप्टाइल इफेक्ट। और फिर यहाँ से इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर यहाँ पर देखिए एक रेप्टाइल इफेक्ट है, और यहाँ से राइट में और लेफ्ट में आप इनको इंक्रीज कर दो। ठीक है, कितना, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये हो गया। और इसके अंदर ये जो रिपीट वाला ऑप्शन है, यहाँ से हम इसको कर सकते हैं अनफोल्ड के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। और जहां जहां ये इसको कॉपी करके जहां जहां जिस क्लिप के अंदर आपको ऐसा इशू लग रहा है कि आपको इसको इधर करना पड़ेगा, तो वहां पर उसे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक ये तो ठीक है, हाँ ये भी ठीक है, लाइक ये वाला जो है ये कटेगा, तो इस क्लिप के अंदर जाते हैं और इसके ऊपर पहले हम इसको कर लेते हैं इसकी पोजीशन एडजस्ट। तो इसको यहाँ पर ले आते हैं और यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं। तो इसको पेस्ट करने के बाद देख सकते हैं आप अभी इसके अंदर ये ब्लैक आ रहा है, यहाँ से ऊपर जाएंगे और यहाँ से देखिए इसको एक्सपेंड करेंगे। जैसे एक्सपेंड करेंगे तो ये एक्सपेंड होता जाएगा। तो कई बार आपको इसकी जो वैल्यू है उसको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 928 किया है, तब ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ है। बाकी के शायद सारे ठीक है, सेंटर के अंदर ही है, तो अमेजिंग लग रहे हैं। ठीक है, तो ये काम अब हमारा हो गया है कंप्लीट। क्लिप्स को हमने कर लिया है रेडी। अब हमारे को क्या करना है, एक लास्ट काम है जो कि हमें करना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेनी है अपनी ऑडियो। तो ऑडियो है ये वाली हमारी, और तो इसको हम ड्रॉप कर लेंगे यहाँ पर। सबसे पहले कंट्रोल A से सिलेक्ट करके अब इन सबको बंद करना है। तो सिंपली यहाँ पर किसी भी एक पे बंद कर देंगे तो ये सारे बंद हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर अब हम इस ऑडियो को ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर लेंगे। तो ये हमारी ऑडियो आ गई है। अब इसके वेव फॉर्म्स को देखना है आपको, तो डबल L प्रेस करेंगे तो यहाँ से इसके वेव फॉर्म्स दिखाई दे जाएंगे, और आप इसको फिर सुन के देख सकते हो कहाँ तक आपको इसको रखना है या कहाँ से कट करना है। लाइक यहाँ से हम कर सकते हैं। तो ज्यादातर क्या होती है कि ऑडियो जो होती है उसके अंदर आपको बीट के हिसाब से एडिटिंग करनी होती है, लेकिन कई ऑडियो ऐसी होती है जैसे कि ये वाली है हनुमान काइंड की रन इट अप, तो इसमें आपको बीट के हिसाब से एडिट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सीन के इस सीन के ऊपर हमारे बिल्कुल फिट आ रही है। तो जैसे हम प्ले करके देखते हैं तो देखिए, ठीक है, तो ये काफ़ी अमेजिंग है, इसके हिसाब से आ रहा है। लेकिन अगर आपको बीट के हिसाब से करनी है, वो कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको एक बार ऑडियो पे आना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर की फ्रेम असिस्टेंट और कन्वर्ट ऑडियो टू की फ्रेम्स, ये सिलेक्ट करते ही देखिए टॉप के ऊपर तो ये ऑडियो एम्पलीट्यूड वाली एक नई लेयर बन जाएगी। यहाँ पर आपको सिंपली यू प्रेस करना है और इससे यहाँ पर सारे की फ्रेम रिवील्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला है बोथ चैनल्स, इस पे आपको क्लिक करना है, तो जिससे ये वाले सारे की फ्रेम सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद सिंपली आपको ग्राफ के अंदर जाना है और ग्राफ के अंदर कुछ इस तरह का आपको सीन दिखाएगा। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा इससे इंटिमिडेशन लगे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सिंपल है। देखिए जहां पर भी ये पीक ऊपर हो रखी है वहां पर बीट ड्रॉप हो रही है, तो आप इससे इजीली अगर प्ले करके देखते हैं तो देखते हैं। तो जैसे ये हुई ना, देखिए सबसे ज्यादा ऊपर पीक है, तो यहाँ पर बीट ड्रॉप है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे एक मार्कर लगाने के लिए अपने नम पैड पे स्टार दबाएंगे। स्टार दबाते ही देखिए अभी आपको विजिबल नहीं होगा क्योंकि हम ग्राफ के अंदर है,
और ग्राफ से एग्जिट करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक बीट हमारी लग चुकी है। ठीक है, अब वापस जाते हैं इसके अंदर और फिर देखिए फिर यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर कर सकते हैं या फिर यहाँ पर, तो ये भी बीट ड्रॉप्स हैं तो यहाँ पर कर देंगे और यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे करते करते आपको सब जगह जहाँ पर भी आपको लग रहा है या फिर जहाँ पर आपको बीट के हिसाब से एडिट करनी है वहाँ पर आप कर सकते हैं। तो सब जगह मार्कर जैसे हम लगा लिए तो उसके बाद वापस जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए कुछ मार्कर दिखाई देंगे, ये मार्कर। अब आपको क्या करना है, अपनी क्लिप को उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। तो जो हमारी पहली क्लिप है, लाइक मैं इसको सोलो कर लेता हूँ, तो ये वाली जो हमारी क्लिप थी ये फर्स्ट, और इसके साथ हमारा जूम था और ये मार्कर देखो इसका कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। एक बार इसको नीचे ले आते हैं पूरा इसके हिसाब से ताकि हम इसको अच्छे से देख पाएं। लाइक हियर, तो इसका जो है यहाँ पर एंड हो रहा है, तो यहाँ से हम दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से, और इनको एक तो ये है कि यहीं से आप ट्रिम कर सकते हो या आप इनको फिर दोबारा कंट्रोल शिफ्ट दबा के प्री कॉम्ब कर सकते हो। ठीक है, प्री कॉम्ब कर दिया और इसको वापस ला के यहाँ तक कर दिया, तो ये हमारी क्लिप यहीं तक रहेगी। और इसके बाद अब ऐसे ही करके हम सेकंड वाली क्लिप को कर लेंगे। तो सेकंड क्लिप यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी बीट के हिसाब से, और इनको देखिए अगर हम यहीं से करें तो ये कुछ ऐसा होगा, लेकिन इसके अंदर हमारा जो इफेक्ट है वो इफेक्ट हो सकता है और उससे अलग थोड़ा सा शायद खराब हो जाए। तो यहाँ से अब इनको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से दूसरी क्लिप कर देते हैं ऐसे करके, और फिर इसको जैसे अब ये क्लिप छोटी है तो कोई बात नहीं, अब ये वाली क्लिप को हम यहाँ पर ऐड करते जाएंगे डिफरेंट, और फिर यहाँ पर बीट ड्रॉप आएगी, वहां पर फिर हम अपनी दूसरी क्लिप को लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। और अब फिर प्ले करके देखते हैं तो बीट के हिसाब से देखिए आपको सुनाई देगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं। अब ये होने के बाद अब हमारे को क्या करना है, सिंपल। ठीक है, ये जैसे अब ये हमने कर लिए, अब हमें बनानी है एक अपनी नई मेन कॉम्प। तो यहाँ पर आएंगे जो कि हमारी होगी वर्टिकल, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ले लेंगे सोशल मीडिया वाला। तो यहाँ से जो सोशल मीडिया वाला है ये 1080 20 30 फ्रेम FPS कोई भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका नाम रख लेते हैं, कुछ भी आप नाम रखें, मैं रेंडर कॉम्प कर देता हूँ। ठीक है, रेंडर कॉम्प, और ये होगी हमारी वर्टिकल। और इसको आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं अगर ये प्रीसेट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो, और ओके प्रेस कर देंगे। ओके प्रेस करने के बाद अब ये जो हमारी थी हमने बनाई थी ये वाली स्पाइडरमैन पार्ट 1, स्पाइडरमैन पार्ट 1 ये वाली थी, इसको डबल क्लिक करके देख लेंगे, हाँ यही वाली थी ना। ठीक है, ये वाली थी, तो इसको अब हम ड्रॉप कर देंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर ड्रॉप करेंगे और ड्रॉप करने के बाद देखिए यहाँ पर अब ये है हॉरिजॉन्टल क्लिप और हमें इसको करना है वर्टिकल। ऑब्वियसली हमें यहाँ पर स्केल करना पड़ेगा, ऑब्वियसली थोड़ा सा हमें क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज इसमें करना पड़ेगा। तो आप इसको स्केल कर सकते हैं जितना भी चाहें, और इसीलिए मैं चाह रहा था कि जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो सेंटर में रहे। अब हम इसको प्ले करके देखेंगे, देखिए सब कुछ सेंटर के अंदर ही आएगा और ये काफी अमेजिंग लगेगा। ठीक है, अभी क्या करना है, इसके बाद फाइनल, अब इसको थोड़ा सा हम अच्छे से लुक देंगे। तो उसके लिए यहाँ पर आएंगे और कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करेंगे, एक नई एडजस्टमेंट लेयर हो जाएगी और यहाँ पर एंटर दबाएंगे और यहाँ पर हम कर देंगे इसका नाम ग्लो, और यहाँ पर कंट्रोल स्पेस दबाएंगे और यहाँ पर अप्लाई कर देंगे डीप ग्लो 2, एंड यहाँ से इससे काफी ज्यादा ब्राइट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं चाहिए हमें। तो एक्सपोजर को कर देंगे हम 0.2 और देखते हैं उसके बाद कैसा लग रहा है। 0.2 में कुछ ऐसे, मैं अभी ऑडियो बंद कर रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट का जो है, तो 0.2 ज्यादा लग रहा है तो 0.1 भी कर सकते हैं हम। एक्सपोजर को यहाँ से हमने 0.1 कर दिया है। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो इसके अंदर क्रोमेटिक एब्रेशन को भी ऑन कर दें और यहाँ से एनेबल ग्लो एब्रेशन, एंड यहाँ से जो टिंट है, टिंट भी आप इसके अंदर डुओ कलर कर सकते हैं। तो जैसे स्पाइडरमैन का कलर रेड है तो यहाँ पर मैंने ये रेड कलर चूज कर लिया, बाय डिफॉल्ट ही होता है, तो उससे एक रेड ग्लो इसके अंदर लाइट आ जाएगी, वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे सेकंड कलर है, इसको थोड़ा सा और हम कुछ कर सकते हैं, लाइक कुछ ऐसे, तो ये कुछ ऐसे आपको दिखाई देगी। ये विदाउट ग्लो था और ये आफ्टर ग्लो। अब हम एक और यहाँ पर अपनी एडजस्टमेंट लेयर बनाएंगे, कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करके इसका नाम कर देंगे हम विनियट, और यहाँ पर विनियट इफेक्ट अप्लाई करेंगे, कंट्रोल स्पेस दबाकर CC विनियट, और यहाँ से ये 100 है तो 100 ही रहने दो, उससे अच्छा लगेगा। अब हम इसी को एक बार डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल D, और यहाँ से एंटर दबा के इसको कर देंगे फ्लिकर। ठीक है, और इसको हम कर देंगे डिलीट विनियट इफेक्ट को, और यहाँ पर कंट्रोल स्पेस दबाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे फ्लिकर लूप। तो फ्लिकर लूप वाला इफेक्ट
इफेक्ट आ जाएगा और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन ये देखिए यहाँ पर जहाँ पर हमारा प्ले हेड है ये वहीं से स्टार्ट होता है। अगर हमें इसको स्टार्टिंग से करना है तो स्टार्टिंग में रखना चाहिए। एनीवेज अब हम यू प्रेस करेंगे तो इससे की फ्रेम हमारे शो हो जाएंगे। अब इनको ड्रैग करके हम कर देंगे स्टार्टिंग में लाइक दिस, या फिर जैसे बीट है बीट के हिसाब से भी आप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि इसकी स्पीड कम है या कम फ्लिकर कर रहा है तो यहाँ से जो स्लाइडर की वैल्यू है इसको आप इंक्रीज करेंगे तो स्पीड इसकी बढ़ती जाएगी, देख सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो है पोजीशन इसकी लाइक 50 के आसपास वो ठीक रहती है। आप चाहें तो इसको इंक्रीज कर सकते हैं। और मैं इसको ऑडियो के साथ थोड़ा सा दिखा देता हूँ, होपफुली कॉपीराइट ना आए, ठीक है। तो काफी अच्छा लग रहा है। और चाहें तो आप इसको और स्टाइलाइज कर सकते हैं। और जैसे कि ये जहाँ पर एक मिनट जहाँ पर बीट चेंज हो रही है, लाइक ये सीन चेंज हो रहा है, यहाँ पर आप इस पे शेक इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हो गया है। अब आपको मैं सिखाता हूँ इसमें टेक्स्ट क्रिएट करना और टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट करना। तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, कंट्रोल टी प्रेस करना है। तो कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे लाइक कुछ भी, अदर बैंगर, कुछ भी आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। और इसका जो फॉन्ट ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं नॉर्मल सा एरियल बोल्ट, आप ये यूज़ कर सकते हैं और इसको सेंटर में कर सकते हैं। और उसके बाद लाइन के अंदर जाके यहाँ से इसको कर लेते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। अब ये आ गया हमारा टेक्स्ट जो भी स्टार्टिंग में आएगा। और इसके ऊपर अभी इसको थोड़ी सी एनिमेशन देनी है। तो अगर आपके पास एनिमेशन कंपोजर प्लगइन है आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्री वाला। और फ्री वाले के अंदर आपको एक स्टार्टिंग प्रीसेट मिलेगा। स्टार्टेड प्रीसेट के अंदर यहाँ पर इफेक्ट टेक्स्ट के अंदर देखिए यहाँ पर आप कोई भी प्रीसेट चूज कर सकते हैं। एक मिनट, टेक्स्ट प्रीसेट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी ये वाला आप चूज कर सकते हैं। लोग ज्यादातर ये यूज करते हैं, या फेड ऑन भी कर सकते हैं, ये वाला भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक हम ये वाला चूज कर लेते हैं, ठीक है। और इसको इन कर देते हैं, इन या आउट। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में करना है तो वहां पर इन करेंगे तो ये इन इफेक्ट इस पे अप्लाई हो गया। अब प्ले करके देखते हैं तो देखिए कुछ ऐसे आता है, ठीक है। और इसको आपको करना है कि थोड़ा सा जल्दी हो जाए तो यहाँ से ड्रैग करके इसको पीछे कर सकते हैं तो ये उतना ही जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो एक तरीका ये था और दूसरा तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको अंडू कर देते हैं और यहाँ पे सिंपल सर्च करेंगे, कंट्रोल स्पेस दबाकर फेड ऑन। तो स्लो फेड ऑन सिलेक्ट कर देंगे जो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर टेक्स्ट प्रीसेट है और वो भी काफ़ी अमेजिंग लगता है। उसको प्ले करेंगे तो ये देखिए टेक्स्ट कुछ ऐसे आएगा। तो ये वाला भी काफ़ी इफेक्ट यूज होता है। अब ये भी थोड़ा सा फास्ट हो रहा है तो सॉरी स्लो हो रहा है तो यू प्रेस करेंगे और इस की फ्रेम को थोड़ा जल्दी ले आएंगे ताकि ये जल्दी से आ जाए। ये आ गया, ठीक है। और इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे डीप ग्लो अगेन। और डीप ग्लो के बाद ये देखिए कुछ ऐसे ज़्यादा हो जाएगा एक्सपोजर और इसका एक्सपोजर हम कर देंगे 0.2 और अब प्ले करके देखते हैं तो देखिए ये कुछ ऐसे आएगा टेक्स्ट, ठीक है। अमेजिंग लग रहा है। अब इसको जहां तक रखना है वहां तक रख सकते हैं और बाकी के लिए ऑल्ट और लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस कर देंगे, ये डुप्लीकेट कर लेंगे कंट्रोल डी से और इसको ड्रैग कर देंगे नेक्स्ट पार्ट पर और यहाँ पर लिख देंगे अब जो भी आपको लिखना है। लाइक मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अमेजिंग लगे और ऐसे ऐसे आप इसके अंदर कुछ भी डिफरेंट इफेक्ट को डाल सकते हैं और डिफरेंट टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ फाइनल दिखा देता हूँ कि इसमें शेक को कैसे आपको अप्लाई करना है। तो शेक के लिए अगेन एक प्लगइन है जो भी आपको मिल जाएगा, काफ़ी अमेजिंग प्लगइन है और उसको बोलते हैं सीक्रेट सॉस। आई होप मेरे पास है ये, या शेक सॉस। शेक प्लगइन जो ये है काफ़ी अच्छा है, इसको हम ड्रॉप कर लेंगे। यहाँ पर ज़्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है। देखिए बेसिकली एडिटिंग में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो हमारा जो मेन मकसद होना चाहिए वो होना चाहिए कि टाइम बचाना, ठीक है। तो ये वाला जो प्लगइन है मैं इसको यहाँ पर नहीं होगा तो इसको यहाँ पर साइड में हमें कहीं लगाना पड़ेगा, लाइक यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला है। तो इसके अंदर देखिए कुछ प्रीसेट्स हैं ऑलरेडी, यहाँ पर ड्रैग करके देखेंगे आप। एस शेक इंटेंस, कई बार ये थोड़ा हैंग हो जाता है बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग ऑल्सो। तो देख सकते हैं आप इसके अंदर काफ़ी अमेजिंग शेक है। तो कुछ प्रीसेट्स हैं, देख सकते हैं आप किस तरह के अलग अलग है। ये इंटेंस है, यहाँ पर की फ्रेम्ड है, ठीक है। लाइट, अगर लाइट शेक डालना है आपको, मीडियम शेक डालना है तो सब तरह के। इंटेंस में ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ ऐसे उसके लिए। तो जैसे ये वाला है तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे अपने नीचे टाइमलाइन पे और यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट वाई प्रेस करेंगे और इससे हमारी एक एडजस्टमेंट लेयर बन जाएगी। अब जैसे हमें अप्लाई करना है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ से सीन चेंज हो रहा है तो सीन चेंज हो रहा है तो यहाँ पर हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं कुछ ऐसे और यहाँ पर आने के बाद ऑल्ट और लेफ्ट ब्रैकेट जिससे कट हो जाएगा यहाँ पर और इसको
स्टार्टिंग में ले जाएंगे अपने प्ले हेड को, और यहाँ पर लाने के बाद अब जैसे ये वाला है एस शेक इंटेंस, ये वाला विद फ्लैश, ये वाला हम ले लेते हैं और इस पर डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करते ही देखिए ये अप्लाई हो गया है। यहाँ पर ये इफेक्ट्स कंट्रोल में आप चाहें तो इसकी स्पीड वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं, रोटेशन वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं, सारे पैरामीटर आप इसके एडजस्ट कर सकते हैं और उससे आपको और भी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, आप प्ले करके देखते हैं तो ये देखिए ये आया शेक। इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे क्योंकि सीन कहाँ से हमारा चेंज हो रहा है वहीं पर लगाएंगे। जैसे ये आया, उसके बाद ये आ गया सीन, तो इसको हम ड्रैग करके यहाँ पर लाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर लाएंगे तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि इसके साथ एक इसकी कंबाइंड लेयर है जो कि विजिबल नहीं होती है। उसको विजिबल करने के लिए एक बार मैं इसको अनडू कर देता हूँ। तो इसकी लेयर को विजिबल करने के लिए ये जो शाई वाला लेयर है इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद देख सकते हैं आप ये शेक के नीचे एक इसकी एडजस्ट एक्स्ट्रा है शेक कंट्रोलर, इसको सिलेक्ट करना है। तो इन दोनों को सिलेक्ट करके अब हम यहाँ पर लेके आएंगे जहाँ पर हमारा सीन चेंज हो रहा है। अब ये सही से वर्क करेगा। जैसे यहाँ से ये आ गया शेक। अब इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे, ऊपर ड्रैग कर लेंगे और अब जहाँ पर जिस पार्ट पे भी फिर ये चेंज हो रहा है, लाइक सीन यहाँ पर चेंज हो रहा है लाइक यहाँ, तो इसको हम ले आएंगे यहाँ पर। ठीक है, और इसको जितना कम करना है तो उतना ही आप इनको पकड़ के कम कर सकते हो। लाइक छोटा शेक देना है, बड़ा करना है, वो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और अब हम इसको देखिए, जैसे थोड़ा सा मैं आपको प्ले करके दिखाऊं विद ऑडियो तो कैसा लगेगा। देखिए देखिए है ना अमेजिंग। शेक के साथ ये और भी ज़्यादा अमेजिंग लगता है। तो आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें सिखा दी है इसके अंदर, और के अंदर कुछ और एडवांस टेक्निक भी यूज़ की जाती हैं, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा जो कि हम सीखेंगे किसी और ट्यूटोरियल के अंदर। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप सारा कुछ अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो स्टिल यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। और अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स को फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ रील एडिटिंग, देन कंसीडर ज्वाइनिंग माय कोर्स। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसका प्राइस बढ़ने वाला है तो कंसीडर ज्वाइनिंग राइट नाउ। और अभी अगर आप ज्वाइन करते हो तो कूपन कोड यूज कर सकते हो स्पाइडर टू गेट दी 30% डिस्काउंट। लेकिन ये वैलिड है सिर्फ कुछ दिनों के लिए। और अगर आप 3D रील एडिटिंग सीखना चाहते हो देन कंसीडर चेकिंग आउट दिस एंटायर प्लेलिस्ट। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप एडिटिंग एंड अनलीश द क्रिएटिव इन यू। बाय।